अगले 2 दिनों में सोनम वांगचुक की जान जा सकती है। यह दावा दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किए गए एक पीआईएल में किया गया है। पीआईएल के माध्यम से हाई कोर्ट से ये मांग की है कि वो अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को मेडिकल सुविधाएं देने का निर्देश दें और उनका हंगर स्ट्राइक खत्म करवाएं। इस पीआईएल में दावा किया गया है कि अगले 2 दिनों में उनकी जान जा सकती है, क्योंकि उनके अनशन का 18वां दिन आज है और उनकी सेहत तेजी से बिगड़ रही है। अब ऐसे में सोशल मीडिया पर एक सवाल बहुत तेजी से उठ रहा है कि क्या सोनम वांगचुक के साथ भी वही होगा जैसे 2018 में प्रोफेसर जीडी अग्रवाल के साथ हो चुका है। तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि जीडी अग्रवाल थे कौन और उनके साथ 2018 में क्या हुआ था। बर्कले यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद जीडी अग्रवाल भारत आए, भारतीय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य बने और बाद में आईआईटी कानपुर में सिविल पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग के विभागाध्यक्ष यानी एचओडी बन गए, पढ़ाने लगे। फिर सब कुछ छोड़ दिया, संत बन गए, संन्यास धारण कर लिया और स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद कहलाने लगे। स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद गंगा की अविरलता से कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। अपने विरोध को आवाज देने के लिए वो गांधी के बताए आमरण अनशन का सहारा लेने लगे। दशकों तक उन्होंने आमरण अनशन किया, सरकारों से मांग मनवाई। 2008-2009 में उन्होंने उत्तरकाशी में बन रही 3 जल विद्युत परियोजनाओं के विरोध में अनशन किया था। तत्कालीन यूपीए सरकार ने उनकी बात मानते हुए इन परियोजनाओं को रोक लगा दिया था। ये बात हुई 2008-2009 की। अब 2018 की बात कर लेते हैं, जिसकी तुलना 2026 से की जा रही है। 2018 में स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद यानी जीडी अग्रवाल, माफ करिएगा, उन्होंने ऋषिकेश में गंगा के लिए अनशन शुरू किया। अनशन शुरू करने के 19वें दिन पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती वहां से उठाया और अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। अस्पताल में भी उनका अनशन चलता रहा। आखिर के दिनों में उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया। आखिरकार 11 अक्टूबर 2018 को गंगा पुत्र कहे जाने वाले जीडी अग्रवाल इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हो गया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट करके दुख जताया। उनके अलावा देश और दुनिया भर के दूसरे कई लोगों ने दुख जताया, लेकिन असलियत कल भी वही थी और आज भी वही है कि 86 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई आमरण अनशन पर बैठने के दौरान, क्योंकि सरकार से उनकी बात बन नहीं पाई, सरकार से कोई समझौता हो नहीं पाया। अब आज जब जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे हैं, आज उनके अनशन का 18वां दिन है, उनकी सेहत तेजी से खराब हो रही है, तेजी से गिर रही है और सरकार की तरफ से उनकी बात मान लेने का तो छोड़िए, संवाद का कोई रास्ता भी नहीं खुला गया है, संवाद भी शुरू नहीं हुआ है। तो ऐसे में कलेजा जीडी अग्रवाल साहब को याद करके कांप जाता है। सवाल मन में उठता है कि क्या जैसे सरकार ने जीडी अग्रवाल को उनके हाल पर छोड़ दिया था, जैसे उनके निधन के बाद एक शोक मैसेज जारी कर दिया गया था, इस बार भी कुछ वैसा ही होने की तैयारी है? क्या जैसे जीडी अग्रवाल को गंगा की अविरलता के लिए अपनी जान देनी पड़ी थी, वैसे ही सोनम वांगचुक के साथ भी हो सकता है? सवाल ये भी उठता है कि कब तक देश के एक्टिविस्टों को आंदोलन करने पर आंदोलनजीवी कहा जाता रहेगा और कब तक सरकार से मांग करने वाले लोगों को अपनी जान पर खेलना पड़ेगा। लोकतांत्रिक देश होने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी ने आमरण अनशन के लिए कहा तो आपने उसे एक जगह दे दी। लोकतांत्रिक देश होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने विरोध प्रदर्शन होने दिया। लोकतांत्रिक देश होने का मतलब ये भी होता है कि अगर शांतिपूर्वक तरीके से एक ग्रुप, एक समूह विरोध प्रदर्शन कर रहा है, कुछ मांग कर रहा है, तो उसको एड्रेस किया जाए, सुना जाए और बीच का एक रास्ता निकाला जाए। अगर उनकी मांग बहुत ज़्यादा है और कई मामलों में अगर उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है, जैसे कि जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट के मामले में दिखता है, तो उनकी मांग को मान लेना भी एक लोकतांत्रिक देश और लोकतांत्रिक सरकार की ही जिम्मेदारी है। ये कहकर हम अपना पीठ नहीं थपथपा सकते, नहीं ठोक सकते कि देखो उन्हें प्रोटेस्ट करना था, आमरण अनशन करना था, हमने जंतर मंतर पर उनको अलाउ किया। ये तो बहुत मिनिमम चीज है। अगर आपने अलाउ किया, वो आमरण अनशन कर रहे हैं, तो उनसे संवाद कीजिए, बातचीत कीजिए और बातचीत के माध्यम से एक हल निकालिए ताकि ये प्रोटेस्ट, ये अनशन
खत्म हो सके और देश के साथ साथ दुनिया भर में भारत के लोकतांत्रिक देश कहे जाने का जो एक तमगा हमारे ऊपर है, जो कि हमें बहुत गर्व से मंजूर है, वो बना रह सके। तो इस मामले में ये जो पूरा मामला है, सोनम वांगचुक की जो तबीयत बिगड़ रही है, जीडी अग्रवाल के साथ जो हुआ उससे जो उनको जोड़ा जा रहा है, सोशल मीडिया पर जो ये तमाम बातें हो रही हैं और जो हमने आपको बताने की कोशिश की एक लोकतांत्रिक देश होने का क्या मतलब होता है, उस पर आपको क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।